फिल्म की शुरुआत में हम ली और थॉमस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो धागे से खेल रहे थे। लेकिन तभी ग्रैंडमा जो अनाथ आश्रम के बच्चों को संभालती है वो उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि इतनी रात हो गई है और तुम लोग अभी तक खेल रहे हो, तुरंत जाकर सो जाओ। इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब ग्रैंडमा के जाने के बाद वो धागा जिससे बच्चे खेल रहे थे वो अपनी आप उड़ते हुए एलिस नाम की लड़की के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो लड़की आधी रात को बाल झाड़ रही होती है। तब ग्रैंडमा वहां आकर उसे भी चिल्लाती है कि मैंने कितनी बार कहा कि रात को आईने में देखकर बाल नहीं झाड़ते, क्योंकि रात को बाल झाड़ना शैतान को दावत देना होता है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। जो इतना कहकर वो उसे वहां से ले जाती है। लेकिन तब हम देखते कि एलिस का रिफ्लेक्शन आईने में से ही अपना हाथ निकालकर वहां रखी कंघी को उठा लेती है और फिर से उससे अपना बाल झाड़ने लगती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है, जो अपनी पत्नी जेनी के साथ शहर से दूर एक बड़े से घर में रहने आता है, जहां वो दोनों शिफ्ट होने वाले हैं और वहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जेनी ऊपर के कमरे को चेक करने जाती है तब एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, साथ ही दरवाजा भी लॉक था, जो देखकर वो एकदम घबरा जाती है। लेकिन जब ली उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए वो जेनी को समझाता है कि अगर तुम्हें उस कमरे से डर लगता है तो वहाँ मत जाना। जो इतना कहकर वो उसे वहां से ले जाता है और फिर उनके जाने के बाद हम उस कमरे से किसी का हाथ निकलते हुए देखते। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते तब हम किसी महिला की आत्मा को देखते जो सीढ़ियों पर अजीब तरह से चल रही होती है। फिर अगले दिन जब ली किसी काम से बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे रात में एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है अचानक ही वो महिला उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो देख ली तुरंत ब्रेक लगा देता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है वो महिला वहां से गायब हो जाती है, जो देख ली एकदम दंग रह जाता है। इसके बाद अब रात होने पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जैसी जेनी एक निवाला मुंह में रखती है उसे अजीब महसूस होने लगता है। तब उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा निकलता है, जो देखकर वो उसे उल्टी कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसकी कुछ देर बाद फिर जेनी बालों में कंघी कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है उसे जेनी का चेहरा एक भयानक रूप में दिखाई देता है और अगले ही पल वो ठीक भी हो जाती है, जो देख ली एकदम घबरा जाता है। साथ ही वो जेनी को समझाता है कि आधी रात को बालों में कंघी नहीं करते, क्योंकि ये शैतान को खुली दावत देना होता है। जो सुनकर जेनी कंघी वहीं रखकर सोने चली जाती है। आप कुछ समय बाद जब वो दोनों सो रहे होते तभी ली की आँख खुल जाती है और उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो उस आवाज का पीछा करने लगता है, जहाँ उसे आईने के सामने एक लड़की बालों में कंघी करते हुए दिखाई देती है। और अब जैसे वो उससे कंघी लेता है वो एक भयानक रूप में बदल जाती है, जो देख ली की आँख खुल जाती है, यानी कि वो बस एक बुरा सपना देख रहा था। इसके बाद अब ली जेनी को अनाथ आश्रम ले जाता है, जहाँ ही वो हमेशा रहता था। वहीं जेनी को ली की बचपन की काफी सारी तस्वीरें मिलती है, जो देखकर जेनी को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ कुछ समय बिताकर वापस आ जाते हैं और कुछ समय बाद जब जेनी बाथटब में होती है तभी उसे बाथटब के अंदर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है, जो उसी की तरह बढ़ने लगती है। जो देखकर जेनी डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है और अब उसकी पुकार सुनकर ली तुरंत उसके पास आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई आत्मा दिखाई नहीं देती, बस एक लंबे बालों वाली गुड़िया होती है, जिसे देखकर ली को लगता है कि शायद जेनी इसी से डर रही होगी। इसलिए वो जेनी को समझाकर गुड़िया को खिड़की के बाहर फेंक देता है। लेकिन तब हम उस गुड़िया को उसी आत्मा के हाथ में देखते हैं। अब अगले दिन ली जेनी को डॉक्टर के पास लेकर आता है, जहां हमें पता चलता है कि जेनी प्रेग्नेंट है। इसलिए डॉक्टर उसे समझाती है कि ऐसे समय में हेलुसिनेशन होते रहते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद अब ली जेनी को घर पर छोड़कर अपने दोस्त थॉमस से मिलने चला जाता है और सारी बात उससे शेयर करता है, जिस पर थॉमस जवाब देता है कि तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पर ली समझाता है कि ये चीज मैंने भी महसूस की है, मुझे लगता है वो वापिस आ गई है। पर ली यहाँ पर किसकी बात कर रहा था वो हमें आगे पता चलेगा। अब ली जब वहाँ से घर जा रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ते है उसे गाड़ी के बाहर वही बुजुर्ग महिला भागते हुए दिखाई देती है, जो देख कर ली एकदम घबरा जाता है और बैलेंस बिगड़ने के कारण उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होते होते रह जाती है।
तब वहाँ पर थॉमस आता है जो उसे समझाता है कि तुमने दिमाग में बेकार का ही वहम पाल लिया है, इसे निकालो और अपने घर जाकर आराम करो। मुझे लगता है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। इसलिए ली वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। पर अब रात होने पर जब ली जेनी के साथ सोने ही वाला होता है कि तभी जेनी उसी आत्मा में बदलकर ली का गला दबाने लगती है। तब ली उस आत्मा को एलिस के घर छोड़ देने को कहता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती, जिससे घबरा कर ली की आंख खुल जाती है। जहाँ वो उठते ही एलिस का नाम लेता है, जो सुनकर जेनी हैरान हो जाती है। आप नाश्ते के समय जेनी ली से एलिस के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि एलिस अनाथ आश्रम में मेरी दोस्त थी, हम दोनों साथ ही में बड़े हुए। वो हमेशा आधी रात को आईने के सामने कंघी किया करती थी और लोगों को ये कहकर डराती कि ये सब मैं नहीं करती, आईने में छिपी आत्मा मुझसे करवाती है, जो हमेशा अपने लंबे बालों से हमें डराने की भी कोशिश करती है। जो सुनकर जेनी हैरान हो जाती है। पर वो आगे कुछ कहता तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इसलिए ली तुरंत बाहर जाता है, जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स के अंदर एक पेपर होता है जिसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारे सारे राज पता है। जो देख कर ली एकदम घबरा जाता है और तुरंत थॉमस को सारी बात बताता है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था एलिस वापिस आ चुकी है। लेकिन थॉमस समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद उसके शव को दफनाया था, कोई और ये जो ये सब कर रहा है, जिसका पता हमें जल्दी लगाना होगा, वरना हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। वहीं इधर जेनी जब घर पर होती है तभी फिर से कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और खोलने पर उसे वही बॉक्स मिलता है जिसके अंदर भी एक पेपर था और उस पेपर में लिखा था कि आधी रात को बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शैतान को खुली दावत देना होता है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए कि ये सब कौन कर रहा है, वो दोनों घर के चारों तरफ कैमरास लगा देते। और अब रात होने पर जब ली सीसीटीवी की फुटेजेस देख रहा होता है कि तभी लाइट अचानक बंद चालू होने लगती है और तभी उसे सीसीटीवी में एलिस भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठते है। जो फिर तुरंत शॉवेल लिए घर से निकल जाता है, जो चीज कैमरा में जेनी देख लेती है। तभी जेनी को उस कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है, जिस कमरे में ली ने उसे जाने से मना किया था। पर फिर भी जेनी कुल्हाड़ी से उस कमरे का लॉक तोड़कर अंदर चली जाती है, जहां उसे ली और एलिस की कई सारे फोटो दिखाई देती है। तब वहाँ एलिस आ जाती है, जो उस पर हमला करने ही वाली होती है। ये तभी जेनी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, पर हड़बड़ी में फिसलने के कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आप कुछ समय बाद जब ली घर आता है तो उसे जेनी घायल अवस्था में दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका मिसकैरेज हो गया था, जिससे वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। आप घर आने के बाद ली को उस कमरे का दरवाजा खुला मिलता है, इसलिए वो अंदर जाकर चेक करता है। तब जेनी वहाँ आकर उसे सवाल करती है कि एलिस कौन थी, मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ। इस पर ली उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि एलिस और मैं एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तब एलिस की पसंद बदलने लगी। उसे बड़ा घर, गाड़ियों में घूमना फिरना पसंद आने लगा और ये चीज गरीब होने के नाते मैं उसे नहीं दे सकता था, इसलिए फिर वो किसी दूसरे आदमी के साथ रहने लगी जो उसे सब कुछ दे सकता था। लेकिन ये चीज थॉमस को अच्छी नहीं लगी कि एलिस ने उसके दोस्त ली को धोखा दिया, इसलिए उसने गुस्से में एलिस को मार दिया, जहां मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उसे मार ही देगा। तब इस चीज को छिपाने के लिए हम दोनों ने मिलकर उसे जंगल में ही दफना दिया। लेकिन जेनी कहती कि एलिस मरी नहीं है, कल उसी ने मुझ पर हमला किया था। जहां वो एलिस का बाल भी ली को दिखाती है, जो भागते हुए जेनी के हाथ में आ गया था। पर ली कहता है कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, कल ही मैं और थॉमस उसके शव को देकर आए थे, जो पूरी तरह से कंकाल बन चुका है। जो जानकर वो दंग रह जाती है। अब रेनी रात को बालों में जानबूझकर कंघी करने लगती है, ताकि एलिस की आत्मा को बुलाकर सच जान सके कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है, लेकिन वो उसे कुछ किए बगैर वहाँ से जाने लगती है, इसलिए जेनी भी उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कहती कि मैं जानती हूँ थॉमस ने तुम्हें मारा है, इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। लेकिन तब एलिस आकर उसे कहती कि थॉमस नाम का कोई आदमी ही नहीं है। जो जानकर जेनी एकदम दंग रह जाती है, जिसके बाद एलिस वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ली थॉमस से मिलने का कहकर घर से चला जाता है। तब मौका देख जेनी अनाथ आश्रम पहुंच जाती है और वहाँ बच्चों की देखभाल करने वाली महिला से ली और थॉमस के बारे में पूछती है।
जिस पर वो बताती कि थॉमस सभी से ज्यादा घुल मिलकर नहीं रहता था। पूरे अनाथ आश्रम में सिर्फ ली उसका दोस्त था। लेकिन एक बार किसी गलती के कारण मैंने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। पर फिर उन दोनों ने वहां की छत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो छत से लटक गए। जहां फिर ग्रैंडमा ने उन दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से थॉमस को नहीं बचा पाई और छत से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पर फिर उसकी मृत्यु के कुछ ही दिन बाद ग्रैंडमा की भी मृत्यु हो गई, जो जानकर जेनी हैरान हो जाती है। अब घर आकर जेनी कैमरेज में नजर रखने लगती है। तब उसे एलिस घर में आते हुए दिखाई देती है, जो देख जेनी तुरंत उसके पीछे जाती है। तब एलिस उसे अपना असली चेहरा दिखाती है, जो असल में एलिस नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन लीजा थी, जो जानकर जेनी एकदम हैरान हो जाती है। लीजा उसे बताती है कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पति ली है। मेरी बहन दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर रही थी ताकि मेरे कैंसर का इलाज हो सके, लेकिन जब उसने कुछ पैसे जमा कर लिए तब ली ने उन पैसों की लालच में उसे मार दिया। और जिस घर में तुम रह रही हो ये घर भी हमारा ही है। साथ ही फिर मैंने ली पर नजर रखना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि थॉमस तो बचपन में ही मर गया था और जिसे वो थॉमस बता रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद ली ही है, क्योंकि वो दो पर्सनैलिटी जी रहा है, एक थॉमस का तो दूसरा खुद का। थॉमस की मृत्यु ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि वो कभी कभी खुद को ही थॉमस समझने लगा, जहाँ वो इस चीज की आड़ में अपना अपराध छिपा रहा है। लेकिन मैं उसके खिलाफ सबूत जमा करके अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, इसलिए मैंने एलिस बनकर तुम्हें डराने की कोशिश की ताकि तुम इसकी तह तक जा सको। इस पर जेनी कहती कि अगर सच में एलिस की हत्या ली नहीं की है तो मैं खुद उसे इंसाफ दिलाऊंगी। आप कुछ समय बाद ली घर आता है, लेकिन उसका बर्ताव कुछ बदला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर वो ली नहीं बल्कि थॉमस बनकर आया था, जो देखकर जेनी उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में आने के बजाय उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो अपनी आँख को कुर्सी से बंधा पाती है, जहाँ ली उससे थॉमस बनकर ये कहता है कि मुझे हर महिला से नफरत हो गई है, क्योंकि ग्रैंडमा ने मुझे छोड़कर ली की जान बचाई, क्योंकि वो ली की असल ग्रैंडमा थी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। दरअसल ये वही बुजुर्ग महिला थी जो ली को गाड़ी के पास भागते हुए दिखाई देती थी। वहीं थॉमस आगे कहता है कि एलिस ने मेरे पैसों के लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम मुझे जेल में डालना चाहती हो। जो इतना कहकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तब ली खुद पर कंट्रोल करते हुए थॉमस को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जेनी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। तब वो जेनी के साथ बिताए पल को याद करने लगता है और उन्हें याद करते हुए घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है ताकि जेनी सुरक्षित रहे, जो देख और एकदम दुखी हो जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनी लीजा का एक बहन की तरह ख्याल रखते हुए उसके इलाज का सारा खर्चा उठा रही है, साथ ही वो अनाथ आश्रम के बच्चों का भी ख्याल रखती है। लेकिन तब उसे एक बच्ची दिखाई देती जो अपनी गुड़िया का बाल बना रही थी, और जब जेनी उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती तब वो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि ये वही गुड़िया थी जिसे ली ने घर के बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद हम उस बच्ची को देखते जो आईने के सामने अपनी गुड़िया का बाल बना रही होती है, लेकिन फिर तभी आईने से एक हाथ निकलकर उस गुड़िया को अंदर ले लेता है। जिसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।